आज नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहा है। नौकरियां उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियों के नाम पे उनके साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब गुंडई चरम पे थी, रोड पर दलितों का निकलना मुश्किल कर रखा था यादवों ने, इस तरह के आरोप डायरेक्ट लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फूट डालो की राजनीति करती। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटकर लोगों को वर्गला कर वोट लेने का काम करती। जनता हॉस्पिटल में जा रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही, बिजली व्यवस्था चौपट है, सड़कें जो है गड्ढा युक्त हो गई हैं। शिक्षा के नाम पर गरीबों के साथ धोखा हो रहा है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कभी याद करेंगे तो उनकी भी मदद करने का काम करेंगे। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के गोपालपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद जी मौजूद हैं। इनसे ढेर सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल आपको मोटा मोटा बता दूं कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का गठन किया, उस पीडीए को धरातल पर उतारने के लिए नफीस अहमद गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों का फीता भी काट रहे हैं। तो देर न करते हुए इनसे बातचीत कर रहे हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है विधायक जी, उसको आप लोग ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हद तक ये पीडीए सफल हो पा रहा है? कितना गाँव की जो जनता है उसको किस तरह से पीडीए आप लोग समझा रहे हैं, कितना समझ पा रही है? देखिए, पीडीए की सफलता का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि कहाँ तो वो दम भरते थे कि अब की जो है 400 पार, और कहाँ उनको ज़रूरत बैसाखी की पड़ गई। माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की नीति और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया। और आप देखे होंगे कि इस पीडीए की ही जो रणनीति रही हमारे नेता की कि आज हमारा दल देश का सबसे तीसरा सबसे ज़्यादा सांसदों वाला दल है। जब आप 2017 के पहले 12 से 17 के दरमियान आप सरकार में मंत्री थे, उसके बाद विधायक बने आप, तब से लेकर के अखिलेश यादव का जो शासनकाल रहा और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का 9 साल का लगभग का हो गया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी के राज में बड़ी बड़ी योजनाएं चली। अब मैं शुरुआत करूं, गांव में मैं खड़ा हूं, तो आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया ग्राम योजना चलाई, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना चलाई, जिसके ज़रिए हमारे गांव में व्यवस्थाएं बेहतर हुई। गरीबों को 3.25 लाख रुपए का उस वक्त जब महंगाई भी कम थी तो उन्होंने आवास देने का काम किया, लोहिया आवास देने का। इस तरीके की तमाम योजनाएं थी। बच्चों को 18 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, 102, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया, डायल 100 चलाने का काम किया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हमारे आजमगढ़ का जो SPGI हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने का काम किया, हमारे आजमगढ़ में जो है आपने देखा कलेक्ट्रेट बनवाया, सड़कें बनवाई। तमाम ऐसे काम माननीय अखिलेश यादव जी के रहे। मेट्रो चलाया, एकाना स्टेडियम बनाया, उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग से लिए हुए, अमूल से लिए हुए, SCL से लिए हुए तमाम कंपनियों को लाया, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले। इन तमाम ऐसे कामों को हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से केंद्र की है और 17 से प्रदेश में है, इनकी सरकार में आज नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहा है। नौकरियां उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियों के नाम पे उनके साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और इन सब के बावजूद विधायक जी, आखिर जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव कैसे जीत जाता है? देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एक बड़ा आंदोलन चल रहा है देश के अंदर। हमारे नेता अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता, सारे नेता कर रहे हैं कि वोट चोरी रोकी जाए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फूट डालो की राजनीति करती। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटकर लोगों को वर्गला कर वोट लेने का काम करती है। लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, इस पीडीए से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। और जिस तरीके से सारे हम लोग पीडीए पंचायत के ज़रिए सौर समाज के बीच में जा रहे हैं, जिनके से मिल रहे हैं, तो वो खुद जनता दुखी है। जनता हॉस्पिटल में जा रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही,
बिजली व्यवस्था चौपट है, सड़कें जो है गड्ढा युक्त हो गई हैं, शिक्षा के नाम पर गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। जो हमारे किसान हैं आज यूरिया डाई और खाद लेने जा रहे हैं तो आधार पे 1 बोरी खाद मिल रही है और 10 डंडा बोनस मिल रहा है पुलिस का। ये हालात पैदा कर दिए प्रदेश और देश के अंदर। तो जनता ने महसूस कर लिया है कि इन्होंने 10 साल की केंद्र की, 11 साल की सरकार और प्रदेश की सरकार ने देश को, प्रदेश को कमज़ोर करने का काम किया है। और यहाँ के जो नौजवान हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन मुसलमान हैं, उनके साथ उत्पीड़न करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आप कह रहे हैं कि पीडीए बना करके जो पिछड़े दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने एक मोर्चे का गठन किया है और तमाम टिकट वगैरह वितरण इसी के माध्यम से होगा। आपके चेयरमैन प्रतिनिधि ने भी यही बात दोहराई। तो वहीं जो सत्ता पक्ष वो ये कहता है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके काम कर रहे हैं, वोट सबका लेंगे, फ़ायदा अपना करेंगे। नहीं, वो अपने परिवार के बारे में नहीं बताते। अपने परिवार के बारे में बताएं तो उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो है तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी विरासत चली आएगी। वो उन लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, रोज़गार, किसान, इन मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये सब काम ही नहीं किया है। जब आप उनसे बात करोगे, आप उनसे कहोगे कि साहब स्वास्थ्य सेवाएं ख़राब हैं, तो कह रहे हैं बुलडोज़र चला रहे हैं। आप बताओ, बुलडोज़र से किसी का इलाज हो सकता है? आप जब उनसे नौकरी की बात करेंगे तो वो जात में की बात करेंगे। आप जब उनसे सड़क की बात करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि धर्म खतरे में। तो वो इस चीज़ को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब हम गांव में जा रहे हैं, सौर समाज के लोग, यानी सारे समाज के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अगड़ा भी शोषित अपने को महसूस कर रहा है, वो सारे लोग ये जान रहे हैं। क्योंकि सबको, सारा आदमी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, उनको आगे तरक्की मिले। तो वो सारे लोग जान रहे हैं तरक्की का रास्ता। से आप सरकार के कानून व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे, जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब गुंडई चरम पे थी, रोड पर दलितों का निकलना मुश्किल कर रखा था यादवों ने। इस तरह के आरोप डायरेक्ट लगाए जाते हैं। तो ऐसे में आज आप इस तरह सरकार पर हमलावर थे कानून व्यवस्था को लेकर के, जबकि सरकार का कहना है कि सारे गुंडे मवालियों को एकदम सीधा कर दिया गया है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। देखिए, हमारे नेता जब LOP थे उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने कई बार नेता सदन से ये मांग की कि आप टॉप 10 की सूची जारी कर दीजिए। प्रदेश के जो टॉप 10 के माफियाएं हैं उनकी सूची जारी कर दी, आज तक जारी नहीं हुई। मैंने आपसे कहा ना कि ये सरकार जात और धर्म देखकर, अमीर गरीब देखकर न्याय करने का काम करती। इनकी नज़र में न्याय नाम की चीज़, जो अगर कोई आदमी विपक्ष का है, विधायक है, तो वो गुनाहगार है। इनका विधायक है तो वो सही है। अभी आप देख लें कि इन्होंने महाराष्ट्र, हमारे सांसद जी ने भी सदन में बोला कि एक डिप्टी CM थे, उनके लिए माननीय गृह मंत्री जी कह के आए कि सरकार बनेगी तो इनसे चक्की पीसिंग, और आज उन्हीं को शपथ दिलाए बैठे हुए हैं। तो पहले इनको अपने किरदार को देखना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरे पे इल्ज़ाम। अगर ऐसे ही है तो आप जारी कर दीजिए, टॉप 10 सूची जारी कर दीजिए। जनता को भी तो पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं, सबको पता होने ये हक है। डिप्टी CM का नाम ले लिया है तो मैं अभी 1 घंटे पहले केशव मौर्य जी का ट्वीट है, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि पूजा पाल को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। अखिलेश यादव को गुंडई, भ्रष्टाचार, माफिया का परिचायक बताया उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि जो विधायक पूजा पाल जी हैं, अगर इतने ही इनको हमदर्दी थी तो उस वक्त इनको चाहिए था टिकट देके उनको विधायक बना देते। जब पूजा पाल दर दर भटक रही थी
तो हमारे नेता ने उनको बुलाकर टिकट देने का काम किया, उनको चुनाव लड़ाकर विधायक बनाने का काम किया। लेकिन जब पार्टी का वक्त आया तो पूजा पाल कहीं और चली गई। बाकी अखिलेश जी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार आरोप है। हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और जब कभी ज़रूरत होगी तो उनको भी साथ लेके चलेंगे। अगर वो भी ज़रूरत महसूस करेंगे, जिस दिन माननीय जी को हमारे याद करेंगे, हमारे नेता इतने बड़े दिल के हैं माननीय अखिलेश यादव जी, कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कभी याद करेंगे तो उनकी भी मदद करने का काम करेंगे। चलिए, आज जिस गांव में है बरामदपुर में, आप सैकड़ों की भीड़ है, एक बार दिखा दीजिए, दूर दूर तक सैकड़ों की लोगों की भीड़ है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हालांकि बिहार में गर्मी है, चुनावी गर्मी, सरगर्मी जो कह लीजिए, वो बिहार में, लेकिन यूपी अभी से पकड़ा है। देखिए, ऐसा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश अब मन बना रहा है कि देश को फिर से हम लोग संविधान पे चलने वाले के लोगों के हाथ में देंगे, फिर से देश को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारे देश की रूह है, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, उस एकता को मजबूत करते हुए देश को फिर से तरक्की की तरफ लेके जाने का काम कर रहा है। देश को फिर से एम्स, इसरो, इस जैसी चीज़ों को देना है। बेचने वालों से, खरीदने वालों से देश को बचाना है। आखिरी सवाल मेरा, जो वोट चोरी का विपक्ष आरोप लगा रहा है, और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कुछ पत्रकारों ने सवाल किया, बाद में बातें आई कि जो सवाल पूछे गए उसका स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें देखकर बिहार में जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जो वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, क्या बिहार से कोई संदेश जाएगा? फिर 27 में उत्तर प्रदेश से कोई संदेश जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि पूरी देश की जनता इनके कामों को जान चुकी है। अब बहुत दिन तक आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। हालात बहुत ख़राब हैं। आज हालात ये हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, चाइना हमारी सीमा को के अंदर तक घुस आया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रोज़गार नहीं, नौकरी नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सारी चीज़ जो हमारे संस्थाएं थीं, जिसको आज़ादी के बाद जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो कैसे कैसे इन संस्थाओं को खड़ा किया गया था, उन संस्थाओं को योगी और मोदी की सरकार बेचने का काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को जनता महसूस कर चुकी है। अब जात धर्म के ऊपर उठकर जनता बदलाव लाना चाहती है। जनता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव और एनडीए गठबंधन को आगे लेके आना चाहती है। हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।